हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज हम लोग आपका 8th क्लास का जो है बच्चों आपका ज्योग्राफी, जो आपका भूगोल विषय है, हम लोग उसको आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चों, आपके नए सेशन में और नए आपके विषय में और नए आपके लेसन में। मैं सभी बच्चों को जानकारी दे दूं कि जितने भी आपके विषय होंगे सारे आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। और हम चैप्टर नंबर 1 से लेके और जो भी आपके बुक में जितने भी आपको चैप्टर हैं उसके अनुसार ही आपको कराया जाएगा। क्लियर है बच्चों? सारी बुक को अपने अपने सीक्वेंस के अनुसार ही सब टीचर आपका पढ़ाएंगे। और आपको बच्चों सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ना है और डेली आपको रिवीजन भी करना है आपके पढ़ने के साथ साथ, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। चलिए बच्चों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा जो है बच्चों हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। और आज हम लोग 8th क्लास का भूगोल विषय में अपना जो पहला चैप्टर है आपका संसाधन, उसको लेंगे। हम जानेंगे कि आपके संसाधन यानी कि जो आपका रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे उसके विषय में हम लोग पूरी सब चीज़ें अपने चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छे से जानकारी हम लोग उसकी लेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे। और प्राकृतिक आपके नवीनकरणीय हर विषय के जितने भी जैसे भी आपके संसाधन हैं उन संसाधन को हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग ये डेफिनेशन भी देखेंगे कि संसाधन कहते किसे हैं, संसाधन होता क्या है, उसके विषय में भी हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे आपका बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से अपनी जगह पर बैठ गए होंगे। अपनी किताब कॉपी पेंसिल आप लोगों ने अब ले ली होगी। जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वहाँ आप लोग अपना अंडरलाइन करते हुए जरूर चलें। और साथ में कुछ आपको लगता है ये महत्वपूर्ण विषय है, आपकी चीज़ें हैं, तो आप उसको नोट भी करते चलिए। चलिए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते तो चलते हम सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, चैप्टर नंबर 1 हमारा संसाधन जो है हमारा पहला आपका चैप्टर है। और इस चैप्टर के माध्यम से हम बताएंगे कि संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्सेस क्या होते हैं, किसको हम संसाधन कहेंगे, उसके विषय में हम लोग आपका जानेंगे कि हम किसको रिसोर्सेस कहेंगे। ये हमको आपका क्या होगा चैप्टर में आपका देखना होगा। चलिए, सबसे पहले जैसा आपको पता है कि हम किसी न किसी कहानी के साथ, किसी न किसी स्टोरी के साथ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने टॉपिक को लेते हैं और उसको प्रारंभ करते हैं। फिर उसको हम जितनी भी चीज़ें हैं उस कहानी के रूप में ही हम लोग अपने चैप्टर संबंधित सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपका पढ़ते हैं, उनका आकलन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। यानी कि जो दो बच्चे हैं आप जैसे ही बच्चों, एक आपकी मोना है और एक आपका राजू है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो उनकी मदर है अपनी मदर का क्या क्या कर रहे हैं बच्चों, हेल्प कर रहे हैं घर की क्या करने में, आपका सफाई करने में। क्या कर रहे हैं, उनको अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। आप कह रहे चाहे आपका कपड़ा हो, चाहे आपका बर्तन हो, चाहे अनाज हो, चाहे आपका कंघा हो, शहद की बोतल हो और चाहे आपकी बुक हो, ये सब क्या हैं, प्रत्येक उपयोगी हैं। यानी कि सब बेनिफिशियल है, आप इनको यूज कर सकते हैं। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। अब देखिए ये क्या है बच्चों, आपका संसाधन है। क्या है संसाधन? आपका कपड़ा, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताब, ये क्या है? ये सब संसाधन है बच्चों, ये आपका सब रिसोर्सेस हैं। अब देखिए उनके मन में प्रश्न आ गया है तुरंत, संसाधन क्या है, या कि रिसोर्स है क्या? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। क्लियर है? ये संसाधन है क्या? अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु, बच्चों ध्यान देना है, देखिए प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। यानी कि जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो क्या है बच्चों, वो आपका संसाधन है। इससे हम आवश्यकता पूरी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपका संसाधन कहते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आपका चारों ओर देखना है, फिर उसका निरीक्षण करना है। आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। और जो भी आपको अलग अलग आपको जो है बच्चों आपको संसाधन दिखाई देंगे, आप उनको पहचानने में सक्षम होंगे। आप
प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया जा रहा रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताजी सब्जी का उपयोग किया, वे भी एक संसाधन है। वो भी क्या है आपका? वो भी सारे एक आपका रिसोर्सेस है। तो बच्चों, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको चीज समझ आनी चाहिए कि संसाधन क्या है। संसाधन वो प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को उपयोग में लाई जाती है, जिससे हम अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। मान लीजिए आप लोग अभी हमारा लेक्चर बैठ के आपका टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो वो क्या है आपके लिए? वो संसाधन है। आप किताब से पढ़ रहे हैं, पेंसिल से नोट कर रहे हैं, नोटबुक पर लिख रहे हैं, वो क्या है आपके लिए? संसाधन है। क्लियर है? आप लैपटॉप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप टीवी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो वो आपका संसाधन है, क्योंकि आप उनका उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए आवश्यक है, वो जरूरी है। तो वो सब क्या है बच्चों? तो वो सब आपके रिसोर्सेज हैं, वो आपके सब क्या है? संसाधन है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए, आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग में उठ के आप लोगों ने ब्रश किया होगा, तो ब्रश क्या है आपका? संसाधन है। क्लियर है? आप लोगों ने नाश्ता किया होगा, ब्रेकफास्ट, तो किसी ने अलग अलग तरीके का नाश्ता किया होगा, सब बच्चे तो एक साथ नहीं कर सकते। किसी ने दूध, चाय, कॉफी, ब्रेड, क्लियर है, मक्खन, इस तरह चीजें खाई होंगी, तो वो क्या है आपका? वो सब संसाधन है, क्योंकि आप उनका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं अपनी आवश्यकता के लिए। तो वो सब क्या है आपका? रिसोर्सेज हैं। अब देखिए, सब्जी तक आपका सब चीजें क्या हैं? वो रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये सब रिसोर्सेज है, संसाधन है। आपके कमरे में जलने वाला जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सीएफएल है, एलईडी है, वो भी क्या है आपका? वो भी आपका रिसोर्सेज है। आपने चप्पल पहने हुए हैं, आपने शूज पहने हुए हैं, वो भी आपका रिसोर्सेज है, वो भी आपका संसाधन है। चलिए आगे देखते हैं, इसको जानते हैं। देखिए, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसके लिए वे उपयोगी हैं। और कह रहे हैं कि जितना भी पाठ्यक्रम किया गया है, ये सब चीजें हैं, ये क्या है? उसके लिए उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोजित उससे एक संसाधन बनाती है। कह रहे हैं कि जो आपका उपयोग है, क्लियर है, और उसी उपयोगिता और प्रयोगिता के अनुसार ही क्या होता है? वो आपका संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। और राजू के मन में प्रश्न है कि आप कैसे बताएंगे कि ये वस्तु संसाधन है। क्लियर है? और संसाधन कम होगी जब आप उसको यूज करेंगे, आपके लिए उपयोगदायक होगी, आपके लिए आवश्यक होगी। देखिए, अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। अब देखिए, आपको ध्यान देना है कि अगर कोई वस्तु है, वो कैसे आपका संसाधन बनेगी। आपको देखना होगा, वो उस समय आपका संसाधन बनती है जब उनका कोई क्या होता है आपका बच्चों? मूल्य होता है। क्लियर है? इसका प्रयोग एवं उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। यानी कि आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, उसकी कितनी उपयोगिता है, कितना महत्वपूर्ण है, ये सब क्या करता है उसको? ये उसका मूल्य आपका प्रदान करता है। क्या करता है? उसका मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, यानी कि जितने भी आपके संसाधन हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, ये सब क्या होते हैं? आपका मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा। कौन कह रही हैं? उनकी माता जी जो अम्मा है, वो उनको कह रही हैं कि ये सब आपका मूल्यवान है। मूल्यवान का अर्थ महत्व होता है, यानी कि जो मूल्य है उसका मतलब क्या होता है? महत्व होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका आर्थिक यानी कि पैसे का मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए, धातु का आर्थिक मूल्य होगा, लेकिन मनोरंग, भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं
और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब देखिए, आपको सोना चांदी खरीदना है तो उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको किसी को भूदृश्य, आपको पहाड़ पर्वत पठार नदी मैदान देखने हैं, क्या आपको उसको देखने के लिए कुछ टैक्स देना पड़ता है, कुछ पैसे लगते हैं? तो नहीं बच्चों, क्लियर है। लेकिन वो भी जितना भी आपने देखा है, पर्वत पठार नदी, ये वन, सब हमारे लिए कैसा है? सब संसाधन है, सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसको आगे बढ़ते हैं, इसको जानते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। कह रहे कुछ ऐसे रिसोर्सेस होंगे जो समय के साथ क्या हो जाते हैं, आपके मूल्यवान हो जाते हैं, यानी कि जिनके समय आते आते उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ज़रूरत ज़्यादा होने के साथ उनकी मांग बढ़ती है, तो उनका मूल्य क्या है, ऑटोमेटिक बहुत अधिक हो जाता है और उनकी मांग जो है बढ़ने लगती है। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। कह रहे जो आपकी दादी हैं, उनकी दादी का, जो आपकी दादी का जो घरेलू नुस्खा होता है, नुस्खे का मतलब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपने खाना खाया और खाना आपको अच्छे से पचा नहीं, तो घर में क्या होता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग दादी दादा होते हैं, नानी नाना होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमको अजवाइन देते हैं कि चलो बच्चों को अजवाइन दे दो, इसका अच्छा हो जाएगा, पेट साफ नहीं हो रहा उसको गुड़ खिला दो, और अन्य बहुत प्रकार, इसको खांसी उठ रही है तो आपकी मुलेठी दे दो, शहद के साथ आप मुलेठी, जो आपका सफ़ेद इलायची होती है, वो उसको प्रयोग में लिया हो। ये सब क्या है, ये घरेलू नुस्खे हैं, ताकि जो आपका क्योर करने के लिए ये सब घर में क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, हमारे दादी दादा हैं, नानी हैं, उनके द्वारा, और हमको उनसे लाभ भी होता है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। अब क्या हो जाता है आपका पेटेंट। आप पेटेंट शब्द को समझिए बच्चों, आजकल न्यूज़ में आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा कि पेटेंट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझिए, अगर मान लीजिए आपको ये पता लग जाए कि घरेलू नुस्खा है आपका सफ़ेद इलायची और शहद के साथ आपकी खांसी दूर हो सकती है, तो उसको क्या कर सकते हैं, घर में तो उसकी कोई मूल्य है नहीं, क्योंकि आपको घर में सब चीज़ें उपलब्ध है, आप उसको ले लेंगे। अगर आप उस आप जो सारे प्रोसेस आप अपनाते हैं, नज़ले, खांसी, जुकाम में जो आप काढ़ा बना के पीते हैं, उस प्रकार की चीज़ों को अगर आप उसकी पूरी विधि आप किसी मेडिकल फर्म को बेच देते हैं, तो मेडिकल फर्म उसका पेटेंट कराती है कि आपके द्वारा इस फॉर्मूले का इन्वेंशन किया गया, खोज की गई, और उसका क्या होगा, जब भी कंपनी उसको कुछ आपका प्रोडक्ट बनाएगी तो उसका कुछ हिस्सा आपको देगी, तो फिर वो क्या हो गया, आपका मूल्यवान हो गया। आइए हम लोग पेटेंट को समझते हैं कि पेटेंट होता क्या है। देखिए, शब्दावली है आपकी पेटेंट, इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, यानी कि कोई चीज आपने खोज की है, इन्वेंशन की है, उस पर आपका एकाधिकार है। आप कोई रिसर्च कर लें और वो किसी और ने ना करी हो, तो उस रिसर्च पर आपका एकाधिकार है कि ये रिसर्च मैंने की है और ये मेरे द्वारा चीजें हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, पेटेंट करा लें। मान लीजिए आपने कोई क्या किया, आपका कोरोना की तरह कोई आपने बहुत अच्छा आपने कोई वैक्सीन बना दी, उसकी पूरी खोज कर दी कि इस प्रकार से बननी है ऐसा, और आपने फिर उसको पेटेंट करा दिया, और पेटेंट करा के आप किसी ने फार्म कंपनी को बेच दिया, जो फार्मा कंपनी, जो आपकी मेडिकल कंपनियां हैं, जो आपकी दवाइयाँ बनाती हैं, वो उस फार्मूले को लेंगी, जो भी उसके आपके सब्स्टिट्यूट होंगे, आपकी चीज़ें होंगी, वो उनका प्रयोग करेगी और उसको बाजार में बेचेगी, और उसका एक कैसा होगा, अधिक मूल्य होगा, और उस मूल्य से भी आपको कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो आपके घरेलू नुस्खे हैं वो बहुत अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? कैसे हो जाते हैं? कुछ इस प्रकार से आपका बहुत अधिक आपका मूल्यवान हो जाते हैं। अब देखिए, आइए इसको समझते हैं और देखते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। कह रहे कि समय और टेक्नोलॉजी, देखिए आप जानते हैं कि समय के साथ टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है वो दिन पर दिन आपकी बढ़ती जा रही है, और तकनीकी देखिए कि मैं अपनी क्लासरूम से बैठा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये तकनीकी का है, और समय के साथ ही चीजें बढ़ी हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप इसको प्रेजेंट से बिल्कुल रिलेट करके आप इसको देख पा रहे हैं। कैसे हैं आपके दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, जो आपका मैटर है, आप जो जितने भी चीज़ आपको प्राप्त हुई हैं, आप उसको रिसोर्सेस में आपका बदल सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है,
और कह रहे हैं कि जो दोनों लोग हैं उनकी आवश्यकता से कैसा है आपका संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और कह रहे हैं जो आपका लोग हैं वो कैसे हैं, स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी कि आप भी क्या हैं बच्चों, एक संसाधन है। आप भी क्या हैं, एक रिसोर्स हैं। कैसे हैं, आपको उपयोग में लाया जाएगा। आपको देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए आपको क्या करेंगे, हम लोग उपयोग करेंगे। आप अगर अच्छा पढ़ लिख के प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, शासन चलाएंगे, तो आप क्या हैं, एक संसाधन है। आप पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो आप देश में योगदान करेंगे, आप क्या हैं, संसाधन है। देखिए, दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। लोग स्वयं ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। आप कह रहे हैं कि जितने भी ये नए संसाधन बन रहे हैं उनकी रचना हो रही है, इसका क्या क्या कारण है, जो लोगों के आपके नए नए विचार, आइडिया हैं, जो उनके नॉलेज है, जो उनके इन्वेंशन हैं, जो उनके आविष्कार हैं और जो उनकी रिसर्च हैं, ये रिसर्च क्या कर रहे हैं, और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। कैसा करते हैं, नए नए संसाधन और बनाते हैं। आप देखिए, अगर आदमी में विचार नहीं आता तो क्या आपका लैपटॉप, मोबाइल, लैप कंप्यूटर जैसी चीजें बनती, डिवाइस जैसे आपके चीजें बनती। अगर उसमें उन लोगों ने और आविष्कार नहीं किया होता तो आज हम लोग जो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाते हैं, हम फोन से एक दूसरे की बात सुन पाते हैं, क्या वो सुनते? अब तो फोन में कोई तार थोड़ी लगा होता है। पहले के टाइम में तो जो आपकी लाइन वाले जो आपके फोन होते थे उनमें सब चीजें उपयोग में होती थी, लेकिन अब इनका उपयोग नहीं होता। तो यानी कि समय के साथ क्या हो रहा है, तकनीकी का विकास हो रहा है, लोग आविष्कार कर रहे हैं, नई नई रिसर्च कर रहे हैं। अब देखिए, मेडिकल क्षेत्र में कितनी नई नई दवाइयां आ रही हैं और कैसे उनका इलाज संभव हो रहा है, कितनी तकनीकी आपकी निरंतर बढ़ रही है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने से प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहने जल की ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। देखिए, अग्नि का आविष्कार हुआ तो हम लोग को खाना बनाने आ गया। अब क्या हुआ, विचार आया कि ऐसे कर सकते हैं, फिर ज्ञान हुआ कि ये भी हो सकता है, फिर उसमें और आविष्कार किया, नई नई चीजें ऐड करी, फिर और उसमें रिसर्च किया। आप देखिए कि कैसे हम लोग सबसे पहले जब आदि मानव था, प्रारंभिक जीवन था, कैसे वो खाना बनाता था। आप देखिए कितना मॉडर्न जमाना हो गया है, इंडक्शन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आपके कुकर हैं, सौर कुकर हैं, यानी कि निरंतर आपका विषय चीजें, सब चीजें क्या है आपकी बढ़ती जा रही हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आपके बढ़ रही है, समय के साथ साथ नए नए रिसर्च आ रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि हमारा जीवन और सुगमता हो रहा है और नए रिसोर्सेज बन रहे हैं, नई चीजें बन रही हैं। क्लियर है, ये आपको देखना है। अब देखिए, उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि पहिए का सबसे पहला आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ तो उस समय में वो भारी बोझा उठाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का आपके पहिए का प्रयोग करते थे। आज देखिए, उस पहिए से लेकर आज के समय में तकनीक का प्रयोग करते हुए हम कहां से कहां पहुंच गए। कितनी अच्छी अच्छी हमारे पास आपके लग्जरी कार आ गई हैं, बाइक हैं, इतना अच्छा आपका ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास हो गया है। ये सब क्या है, आपका नई रिसर्च का आपका ही ये नतीजा जो है हम लोगों को आपको देखने के लिए मिल रहा है। नए आपके समय के साथ जो ज्ञान है, विचार है, रिसर्च है, उसी के कारण ही आपका सब कुछ संभव हो पाया। अब देखिए, पहले जो था आपका जो पानी था वो हमारा ऐसे बहता रहता था, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम पानी को इकट्ठा करते हैं चेक डैम के माध्यम से। उस चेक डैम के माध्यम से हम लोग एक पानी को पाइप से गुजारते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उस पाइप को आपका टरबाइन में गिरते हैं, उसकी जो उसके पंखे होते हैं उससे टरबाइन घूमती है और टरबाइन घूमने से आपका बिजली उत्पन्न होती है। और उस चेक डैम के माध्यम से हम लोग आपका क्या करते हैं कि चेक डैम के माध्यम से हम लोग उसमें क्या करते हैं आपका बच्चों, मछली पालन कर सकते हैं, हम अपना पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। क्लियर है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ साथ नए नए आपके रिसर्च हो रहे हैं, आपकी चीजें हो रही हैं और बढ़कर हमारे सामने ये सब चीजें जो हैं बच्चों हमारे सामने आपका नजर आ रही हैं। तो ये सब चीजें जो हैं बच्चों आपको समय के साथ ही आपको दिखाई देने के लिए मिलेंगी कि कैसे कैसे आपका नया नया इन्वेंशन हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, क्या चीजें हैं, सब आपको समय के साथ दिखाई देंगी। अब देखिए, एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं, एक महत्वपूर्ण संसाधन। अब क्या है, इसलिए मैं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हूं। अब देखिए,
आप अपने माता पिता के लिए, आप देश के लिए कैसे हैं, रिसोर्सेज हैं। इसीलिए आज आपको पढ़ाया जा रहा है, आज आप पे मेहनत करी जा रही है, ताकि आज आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप क्या बनेंगे, रिसोर्सेज बनेंगे, आप संसाधन बनेंगे, आप देश की सेवा करेंगे, आप समाज की सेवा करेंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे आप एक संसाधन के रूप में काम करेंगे और देश का उससे क्या होगा, विकास होगा और लाभ होगा। इसलिए आज आप पे मेहनत की जा रही है ना। और अधिक और विचार और कौशल आविष्कार से देखिए हम आपको बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं बच्चों। देखिए ये कैसे गांव में दूर दराज का बच्चा बैठा हुआ आपको डॉक्टर बनता है टॉप मोस्ट, कैसे इंजीनियर बन जाता है, कैसे वो आईएएस पीसीएस अधिकारी बन जाता है। क्लियर है? तो ये सब क्या है, ये रिसोर्सेज हैं, संसाधन है। क्लियर है? आइए कुछ हम लोग आपकी शब्दावलियां हैं, इस शब्दावली पर हम लोग विचार करते हैं। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी आप किसे कहेंगे। टेक्नोलॉजी कैसी है, एक स्किल है। किसको स्किल किस है, कैसी स्किल बच्चों, जो आपकी कोई नई वस्तु है उसको नए तरीके से बनाने, उसको बनाने का ज्ञान रखने का और इसको प्रयोग करने की जो आपकी चीज है उसको क्या कहते हैं, आपका टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप कहते हैं ना मैंने तकनीक का प्रयोग करा, मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो ये सब क्या है, आपका कौशल है, आपका ज्ञान है। ठीक है, ये आपको देखना है। अब एक छोटा सा एक्टिविटी है, आपका क्रियाकलाप है। अम्मा की सूची से उन संसाधनों को गोला बनाइए जिनका अभी भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, यानी कि जिनका बाजार में आप उनको पैसे में इतना अच्छा मूल्य आपको नहीं मिलता। उनको एक ऐसी सूची बनानी है और आपको गोल करना है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिसोर्सेज, जो आपके संसाधन हैं, जो उसकी थ्योरी है कि संसाधन है क्या, कैसे हम उनको प्रयोग में करते हैं और कैसे हम उनको तकनीकी और समय के साथ अब उसके हम ज्ञान, आविष्कार, विचार और खोज के माध्यम से उसको कैसे डेवलप करते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी और आप लोगों ने ये सब चीज आपका देख लिया होगा कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, संसाधन है क्या और हम संसाधन कहते किसे हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आपको समझ जो है बच्चों आ गई होगी। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि संसाधन क्या है, आप किसको रिसोर्सेज कहेंगे, कि आपके रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो हमको पता लगा जिनका हम लोग अपनी आवश्यकता के उपयोग में करते हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। और हमने उसका बहुत छोटा एग्जाम्पल भी हम लोग आपका पढ़े थे कि आपकी किताब, कुर्सी, आपके खाने पीने की चीज़ें, जो भी ये सब चीज़ें हैं ये हमारे संसाधन हैं, ये हमारा रिसोर्सेज हैं। और इनको हम लोग क्या करते हैं, समय के साथ ये अधिक और आपका मूल्यवान होती जाती हैं और इन्हीं में हम लोग नया कौशल, ज्ञान और तकनीकी के माध्यम से हम इनको और अधिक आपका विकसित करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ आया हो और आप इसको घर जाकर एक बार अवश्य रिवीजन कीजिए, ताकि किसी प्रकार का आपको डाउट ना रहे। और आपको कोई भी अगर आपके डाउट कोई कैरी होता है उस दौरान, तो आप हमको क्या करें, कमेंट सेशन के माध्यम से आप हमको क्या कर सकते हैं बच्चों, आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी आप हमको सेक्शन में भेज सकते हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे इसको घर जाकर बहुत अच्छे से आपका रिवीजन करेंगे और रिवीजन कर आप लोग अपने बिल्कुल आप पहले दिन से ही निरंतर अपने विषय में लग जाएंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।